आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो भारत की मिट्टी को लेकर के होगा कि भारत की मिट्टी है क्या। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है मिट्टी को जो बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी है क्या। ठीक है, चलिएगा, कॉपी कलम लेकर के आप सभी लोग बैठ गए होंगे। ठीक है, और इसका नोट बहुत बेहतर तरीके से बनाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न बनेगा, मिट्टी क्या है? मिट्टी को परिभाषित कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो मिट्टी है वह बनती कैसे है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग या ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने फूटने एवं पेड़ पौधे और जीवों के सड़ने गलने से ठीक जो बनती है उसे ही हम क्या कह देंगे? मिट्टी कह देते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने फूटने पेड़ पौधों और जीवों के सड़ने गलने से बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। उसे हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। मृदा का जो अध्ययन होता है या मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी के तहत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसके द्वारा जो है भारत के समस्त मिट्टियों को जो है 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगर देखेंगे 8 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हम देखेंगे इन 8 मिट्टियों के भाग को। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अगर हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक है जलोढ़ मृदा। ठीक है, 8 का नाम लिखिएगा। सबसे पहले ऐसे कीजिएगा, एक तरफ आप लोग मिट्टी लिखिएगा, इधर मैं बता दे रहा हूं, एक तरफ आप लिखेंगे मिट्टी और एक तरफ लिखेंगे प्रतिशतता या प्रतिशत, यानी कि जो मिट्टी होगी मिट्टी का नाम होगा और वह कितने प्रतिशत भाग पर जो है पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग जलोढ़ मृदा। ठीक है, लगभग 43 सम यानी कि जो है 43% भाग पर जो है यह मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कितने पर पाई जाती है? 43% भाग पर पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। पहले लिखेंगे आप पहला जलोढ़ मृदा। जलोढ़ कितना प्रतिशत भाग पर बाबू? 43.4%। ये आंकड़ा परसेंटेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद आती है लाल मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, लाल मिट्टी परसेंटेज बदल गया है थोड़ा सा। इसमें देखेंगे लाल मिट्टी की बात किया जाएगा तो 18.5%। 18 कितना हो जाएगा? 18.6 सॉरी, ये जो है यहाँ पे हो गया, यही आंकड़ा थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, आंकड़ा बनाने में। तो 18 कितना कर देंगे? 5%। इसके बाद आएगा हमारा जो है काली मिट्टी, दूसरा हो गया। तीसरा कीजिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है वह जो है 15 से लेकर के 16.6% तक पाई जाती है। ठीक है, और चौथे मिट्टी की बात किया जाए तो चौथा जो है वो है लैटेराइट मिट्टी। कौन है? लैटेराइट मिट्टी। अगर इसकी परसेंटेज की बात किया जाए तो लैटेराइट जो है 3.7 से लेकर के जो है लगभग जो है 4.3% तक पाया जाता है। ठीक है, 4 मिट्टी।
सबसे पहले किस में आएंगे हम लोग? जलोढ़ मृदा को लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? लाल मिट्टी को लिखेंगे। इसके बाद किसको लिखेंगे? काली मिट्टी को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला पर इसको कीजिएगा, दूसरा पर लाल मिट्टी को कीजिएगा, तीसरे क्रम पर कीजिएगा काली मिट्टी को कीजिएगा, और चौथे क्रम पर कीजिएगा लैटेराइट मिट्टी को। ठीक है, यहां से हो गया। अगर आगे की मैं बात करूं, पांचवें की बात किया जाएगा, तो अब जो है चलेगा, आगे देखते हैं कहाँ गया? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, पांचवा कर लीजिएगा मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर जो है कीजिएगा, जो सातवां होगा, सातवें का नाम यहाँ पे लिख दिया है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी नहीं होनी चाहिए था, इसका होना चाहिए था लवणीय और क्षारीय मिट्टी। क्या कहेंगे? लवणीय और क्षारीय मिट्टी कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर करिएगा आप लोग लवणीय क्षारीय मिट्टी। और ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह पीट या दलदली मिट्टी जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बना लिए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। सबसे पहले कीजिएगा जलोढ़ मिट्टी को। क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। ये है क्या? तो अगर सामान्य भाषा में देखा जाए जलोढ़ मृदा के बारे में, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये नदियों द्वारा बहा कर लाया गया, कैसे जो है कैसे इसको बहा करके लाया गया? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नदियां जो है पहाड़ से होकर के आती हैं, मैदान से होकर के आती हैं। अगर पहाड़ से वो होकर के आती हैं तो जब वो क्या करती हैं कि पहाड़ों का अपक्षय करती हैं, अपरदन करती हैं, और जब मैदानी भाग से चलती हैं तो मैदानी भागों को भी वो काटते हुए लेकर के चलती हैं। तो अपने साथ बालू, मिट्टी, तमाम प्रकार के कणों को मिला लेती हैं, और ये प्रवाहित होते होते जहाँ पर इनका जल प्रवाह कम हो जाता है वहाँ पर इन मिट्टियों को छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो जो मिट्टियाँ उनके द्वारा लाई गई उसे ही हम कह देते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ठीक वही चीज़ है। नदियों पहाड़ों से चट्टानों को तोड़कर अपने साथ बहा लाती हैं और मैदानों में आकर गति धीमी होने पर इन्हें जमा कर देती हैं। इसी जमी हुई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो आप सिंपल लिखिएगा, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक, अगर ये बात करें हम जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान से समझिएगा बात को। जलोढ़ मृदा के विस्तार की अगर मैं बात करूं तो जलोढ़ मृदा का विस्तार होगा कैसे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां से थोड़ा सा। ठीक है, जलोढ़ मृदा के विस्तार की मैं बात करूं, सबसे पहले एक मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है मैप बनाता हूं। ठीक है, अगर मैं मैप की बात करूं इस प्रकार से, अगर हमारा भारत बनता है, ठीक है, भारत का मैप बना लीजिएगा आप लोग भी। अगर इस प्रकार से हम भारत को बनाते हैं तो अगर देखेंगे यहां से सिंधु नदी निकलती है, यहां से इस प्रकार से जो है ब्रह्मपुत्र आती है। यह कौन सी नदी है? यह है ब्रह्मपुत्र, और यह है सिंधु नदी। ठीक है, और यहां से हिमालयी नदियां बहुत आती हैं। तो मैंने कहा कि जो नदियां हैं वही अपने साथ अवसाद को जब बहा करके ले करके आती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो यानी कि ये वाला अगर क्षेत्र की मैं बात करूं, इस क्षेत्र की, ठीक है,
इस क्षेत्र की मैं बात करूं, ये वाला क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा जो आप लोग देख रहे हो यह कहलाएगा जलोढ़ मृदा। क्या कहलाएगा? जलोढ़ मृदा कहलाएगा। ठीक है। और देखो नदियां जो है स्थल से इधर से देखेंगे तो इधर बहती हैं, इधर बहती हैं, इधर बहती हैं, पश्चिमी घाट में बहती हैं और पूर्वी घाट में भी क्या होती हैं? बहती हैं। तो जब बह करके ये समुद्र में, सागर में जो है अपने जल को गिरा रही हैं, तो जब जल को गिरा रही हैं तो यहाँ पर जो है अवसाद को जमा कर रही हैं, इसके किनारे किनारे क्या कर रही हैं? अवसाद को जमा कर रही हैं। तो जब ये अवसाद को इस प्रकार से जमा कर रही हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो यानी कि मैदानी क्षेत्र में पाई जा रही है, पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि पूर्व और उत्तर का भारत है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो तटों के किनारे जो है ये मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है। अब यही इसी की बात किया जाए कि यह कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? अगर इसके प्रकार की हम बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो 2 प्रकार में देखेंगे। सबसे पहले ऐसे बनाइएगा आप लोग नोट को, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? तो कहेंगे आपकी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो होती है वो खादर होती है, एक होती है बांगर। क्या होती है? खादर होती है, एक होती है बांगर। खादर का मतलब क्या है? खादर क्या है कि नदियां जो है, ध्यान से देखिएगा इस मैदान को, इस वाले भाग को देखिए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। यह नदी जो है अपने साथ जल को लेकर के आ रही है। क्या लेकर के आ रही है? जल को लेकर के जो है नदी अपने साथ आ रही है। जब नदी अपने साथ जल को लेकर के आ रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जलीय भाग है। क्या है? ये जलीय भाग है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इसके पास में भी मिट्टी स्थित है, और देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ गया हुआ है। ठीक है। तो अगर ये पास वाली जो मिट्टी है, नदी के जो पास की मिट्टी होती है, ये वाला क्षेत्र, इसे ही हम बोल देते हैं खादर। क्या बोलेंगे? खादर। और जितनी ऊंची पर ये भूमि जा रही है, जितना ऊंचा होता जा रहा है, ये वाला ऊंचाई वाला ये भाग देखेंगे तो इसको कह देते हैं बांगर। यानी कि नदी से जो जितना दूर भाग होता है, मिट्टी का जो भाग होता है, वह बांगर कहलाता है। और नदी के पास वाला जो मिट्टी होता है, उसके पास का जो क्षेत्र होता है, वह क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। ठीक है। अगर दोनों की उर्वरता की बात किया जाए, ठीक है, बात किया जाए उर्वरता की, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे बांगर होता है और खादर होता है। जो पुरानी मिट्टी होती है वही बांगर कहलाती है, और जो नई मिट्टी होती है वह क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है। तो बांगर मिट्टी में ही नीचे लिखिएगा, बांगर मिट्टी यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। और यह ऊंचे भाग पर होती है। इसमें कंकड़ पत्थर की परत होती है, और खादर की अपेक्षा यह कम उपजाऊ होती है। इस नोट को जरूर लिखिएगा। खादर की बात किया जाए, यह नई जलोढ़ मृदा होती है। नई जलोढ़ मृदा इसलिए हो रही है क्योंकि यह जो है नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी है, तो पास में जो ला रही है वही है क्या? नई जलोढ़ मृदा। नदी के किनारे और बाढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है। देखते हैं थोड़ा सा भी नदी में बाढ़ आ जाती है तो कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तो जो जलमग्न हो जाता है तो उसके ऊपर एक नई परत जम जाती है, इसीलिए वह क्या हो जाती है? फिर से जो है खादर हो जाती है, उस पर परत चढ़ जाती है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। अब इसकी बात करें हम कि जब ये हो गया तो सर इस जलोढ़ मृदा में क्या क्या उपजाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा।
हमारे क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है यह एक प्रकार की जलोढ़ मृदा है। और हम लोग क्या क्या उपजाते हैं? धान उपजाते हैं, गेहूँ, गन्ना, मक्का, जूट, आलू, दलहन, तिलहन, ये सब जो है हम लोग फसल के रूप में जो है इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ठीक, इतना ही आप लोगों को लिखना है। और उसमें एक चीज और लिखेंगे, भारतीय जो मिट्टी है उसमें किसकी कमी पाई जाती है? पॉइंट पूछा जाता है कि भारतीय मिट्टी में किन तत्वों की कमी या किन धातुओं की कमी पाई जाती है, किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे पोषक तत्व कौन कौन से किसकी कमी पाई जाती है। तो पहले देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की मात्रा कम पाई जाती है। यूरिया को हम लोग खेत में सबसे ज़्यादा छींटते हैं क्योंकि उससे हम लोग नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। इसी की पूर्ति के लिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज आप लोग देख लिए होंगे, परसेंटेज को लिख करके उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा काली मिट्टी की मैं बात करूं। ठीक है, मैं यहीं से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों में कम परसेंटेज पूछता है लेकिन मैंने परसेंटेज को लिखवा दिया है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा एकदम हर एक तथ्य को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से देखिएगा। सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा रुके रहिएगा। कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, समझना बात को। अब देखो ये काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कैसे देखेंगे काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां फोकस कीजिए, काली मिट्टी का हम निर्माण बता रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले कि मान लीजिए कि कोई जो है ज्वालामुखी है ऐसे। ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी को हम बना लेते हैं और यहीं से जो है इसको इस प्रकार से कर लेते हैं और इसमें जो है भर देते हैं हम मैग्मा को। ये है हमारा मैग्मा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे मान लीजिए ये सब जो है बन जा रहे हैं ये धुआं जलवाष्प सब बना लीजिएगा। ठीक है, धुआं जलवाष्प ये सब बना लीजिएगा। ठीक है, और देखेंगे हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहीं से जो है ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है हमारा लावा। क्या निकल रहा है? यह लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है। और यही लावा को देखेंगे तो यह ऐसे पिघलते हुए हमारे धरातल तक आता है। ये क्या है? धरातल है, धरातल तक आएगा। यही लावा देखिए जब पृथ्वी के अंदर जो द्रव के रूप में होता है वह मैग्मा है, लेकिन जब यह पृथ्वी से बाहर निकलने लगता है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? लावा बोलते हैं। जब यही लावा जो है धरातल पर आता है इस प्रकार से, ठीक है, तो यह धीरे धीरे क्या होता है? जमता चला जाता है। क्या होता है? जम जाएगा। जब ऐसे ढलान से होते हुए आएगा तो नीचे जो है लावा जब आता है तो वो क्या होता है? नीचे से ठंडा होकर के जमने लगता है। जब जमने लगता है तो यहाँ पर जो है चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो चट्टान बनता है इसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान।
क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। और इसी को हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं इसको, बेसाल्ट चट्टान बोलेंगे। यानी कि आग्नेय चट्टान, लावा जब ठंडा होता है तो कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। इसके बाद क्या बनता है? बेसाल्ट चट्टान बनता है। ठीक, अब इसी पर बारिश होगी, हवा टकराएगी, तो जब बारिश होती है तो वह जो है थोड़ा बहुत जो है कटाव करती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को जो है यह ले करके आती है। जब यह ले करके अपने जल के साथ कंकड़ पत्थर को जो अभी यह नीचे ले करके आती है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो धरातल होता है वहाँ पर अपने अवसादों को छोड़ने लगते हैं, यहाँ पे मिलने लगती है। ठीक है, और यहीं पर जो है इसी से जो है क्या निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है धरातल पर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो इस डायग्राम को जो है आप लोग भी क्या करिएगा? बना लीजिएगा, ताकि आप समझ सकें कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आप लोगों ने जान लिया कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह मिट्टी ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी किससे बनती है? काली मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है? तो आप लोग कहोगे ज्वालामुखी अभिक्रिया के द्वारा जो लावा निकलता है उसी से जो है यहाँ पे लावा निकल रहा है। तो यह देख रहे हैं ना आप लोग, यहीं पर क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान। क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बाद इसी को ही क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं इसको। ठीक है, बारिश होगी, इसका अपर्दन होगा, तो यही जो इसी पर जो है आ करके जो है बरसात होगी। अगर तो पानी यहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर जमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी बनेगी इसी को काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। तो निर्माण किससे हो रहा है? आप लोग जान गए, वही चीज़ है। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनी होती है ना, आग्नेय चट्टान और बेसाल्ट चट्टान से बनती है। लावा ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान बनता है, जिसके लंबे समय के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लावा भी है, लावा से बेसाल्ट चट्टान बन रहा है, और इसी का अपक्षय टूट रहा है, फूट रहा है, जो है वही अपक्षय कहलाता है। उसी से जो है क्या बन रही? काली मिट्टी बन रही है। अगर बात करें हम मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि मिट्टी में जो है, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का जो काला रंग होता है वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। याद रखिएगा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण ही जो है यह जो मिट्टी होती है वह काली होती है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट प्लस इसमें जीवाश्म मिला होता है, इन्हीं के मिक्स रूप को ही हम क्या कह देते हैं? काला रंग कह देते हैं। इसी की मौजूदगी होती है इस मिट्टी में, इसीलिए यह मिट्टी क्या कहलाती है? काली मिट्टी कहलाती है। ठीक है, हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अन्य नाम की बात करें, इस काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो इस काली मिट्टी का नाम है कपासीय मिट्टी, क्योंकि इसमें सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास की, तो इसलिए इसको कपासीय मिट्टी कहते हैं। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको सीसा मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है चरनेजम मिट्टी भी कहा जाता है। इतने प्रकार के मिट्टी के नाम हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से जो है आप लोग इसको बनाते रहिएगा, इसके पीडीएफ को आप लोग कॉपी पर जो है बहुत सही से लिखते रहिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या उपजाया जाता है? तो इसमें उपजाने की बात होके तो सबसे पहले कपास को आप लोगों ने देखा,
गन्ने की भी खेती की जाती है, तिलहन, मूंगफली, ये सब जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ज्वार बाजरा भी उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न करता है वो कपास से करता है। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ा जा। लाल मिट्टी, बात करेंगे हम लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी की लिखिएगा, हेडिंग कीजिएगा लाल मिट्टी। देखिए, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कि जो हम लोग धरती को देख रहे हैं, इसके नीचे भी आग्नेय चट्टानें हैं। क्या है? इसके नीचे जो पृथ्वी बनी है, इसके नीचे आग्नेय चट्टान है। तो जो आग्नेय चट्टान है, अगर यह धरातल के नीचे, इसके यानी कि पृथ्वी के गर्भ में दबी रह जाती है और ताप के कारण और उसके दाब के कारण अगर उस पर्वत में, पर्वत कह रहा हूं, उस चट्टान में अगर कोई परिवर्तन होता है, लाखों करोड़ों वर्ष भूमि के गर्भ में दबे रहने के कारण अगर उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे ही जो है हम कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरित का मतलब होता है रूप को बदलना, रूप का बदलना। जो रूप बदल लेता है वही क्या कहता है? कायांतरित चट्टान कहलाता है। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान था, वो जो है हमारे जो है धरातल में गर्भ में दबा हुआ है। तो जब दबा हुआ है तो यहाँ पे दाब भी होगा, ताप भी होगा, तो जिसके कारण से उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? वही कहलाता है कायांतरित शैल कहलाता है। इसी से क्या बना है? लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब अगर बात करें, जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल होता है। जब यह, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें जल का जमाव हो जाता है, जब इसमें हम पानी बहुत ज़्यादा भर देंगे, तो उस कंडीशन में यह जो लाल मिट्टी है यह हमको पीली दिखाई देने लगती है। इसीलिए लाल मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके विस्तार की अगर बात करें कि यह इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो पश्चिमी, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है राज्य दिखाई देंगे और ये वाला दिखाई देगा। ठीक है ना? पहाड़ी क्षेत्रों में कहाँ देखेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे। इन क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है? यहाँ पर खेती किसकी की जाती है? तो यहाँ पर भी कपास की खेती की जाती है, गेहूँ उगाया जाता है, दालें उगाई जाती हैं, ज्वार बाजरा मूंगफली आदि की जो है खेती की जाती है। ठीक है? लाल मिट्टी, अगला देखेंगे कि महत्वपूर्ण जानकारी क्या होनी चाहिए इसके परिप्रेक्ष्य में। तो लाल मिट्टी भारत की प्राचीन मिट्टियों में से एक है। यह मिट्टी हल्की भुरभुरी और जल निकास वाली होती है। वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी अधिक लाल होती है। जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगा वहाँ की जो मिट्टी होगी वो अत्यधिक लाल होगी। ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़ें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है? लैटेराइट मिट्टी, जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। इसका मतलब जहाँ पर अत्यधिक ताप होगा, जहाँ पर अत्यधिक ताप होगा, तापमान जहाँ का ज़्यादा होगा, वहीं पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। क्योंकि जब ताप बढ़ता है तो वहीं पर जल का वाष्पीकरण होता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है? तो वहीं पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसलिए कहा गया है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमित परिवर्तन के परिस्थिति के उपरांत इसका निर्माण होता है।
ठीक है। किसके निर्माण, इसका लाल मिट्टी का निर्माण, सॉरी लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? उच्च ताप, कहेंगे उच्च ताप और अधिक वर्षा के कारण, एक शब्दों में उच्च ताप और अधिक वर्षा के कारण लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें किसकी अधिकता होती है? तो इसमें आयरन और सिलिका की जो है अधिकता होती है। किसकी? सिलिका की। ठीक है। निर्माण प्रक्रिया देख लीजिए, इस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया होती है। ठीक है। और क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है? घरों में जो ईंट आप लोग लगाते हैं वो इसी मिट्टी से बनती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता लिखेंगे, इसका उपयोग ईंट बनाने, सड़क निर्माण और भवन निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट के भंडारण प्रायः लैटेराइट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर बॉक्साइट होता है वह जो है लैटेराइट मिट्टी वहीं पर पाई जाएगी। उर्वरकों के प्रयोग से इस मिट्टी की उत्पादकता को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। इसमें क्या क्या उगाया जाता है? तो चाय, इलायची और काजू जो है उगाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये वाला सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है। ठीक है, यह जो है अगर देखेंगे